हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश में चलने वाले स्कूलों को खोलने को लेकर जहां गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं, तो वहीं इस गाइडलाइंस को लेकर आज अंबाला में डीईओ उमा शर्मा की अध्यक्षता में निजी स्कूल संचालक व सरकारी स्कूलों का स्टाफ के साथ साथ अभिभावकों और पत्रकारों से भी इस पूरे मामले में राय ली गई। इस दौरान डीईओ ने बताया कि सरकार स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है और सभी की राय के बाद ही अगर सहमति बनती है तो राय के आधार पर बनाई गई गाइडलाइंस के अनुसार स्कूलों को खोला जा सकता है। इस मामले में निजी स्कूल संचालकों, सरकारी स्कूलों के स्टाफ ने अपनी अपनी राय दी। जहां निजी स्कूल संचालकों ने कहा कि स्कूलों में सैनिटाइज की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए, तो वहीं अभिभावकों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा पर सरकार व स्कूलों को पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि इस कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके। हमने ये सुझाव दिया है कि स्कूल खोलने का निर्णय सरकार का अंतिम होना चाहिए कि जब उसको उचित लगे तब वो स्कूल खोले, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा एक बहुत अहम है। अगर पेरेंट्स से समझते हैं कि स्कूल इस बात को नहीं समझता तो स्कूल भी इस बात को समझता है। दूसरा, जो सैनिटाइजेशन के इसके बहुत इन बातों को लेकर स्कूलों पे जो खर्चे होंगे उसमें लोकल बॉडी डिपार्टमेंट उसमें ज़िम्मेदारी ले, और अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो हम कहते हैं कि स्कूल को ज़िम्मेदार ना ठहराया जाए। स्कूल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि पूरी गाइडलाइन को बड़े अच्छे तरीके से माने। तो ये हमने सुझाव सरकार को इस बातों को लेकर दिए। देखिए, स्कूल खोलने का अंतिम निर्णय मैं कहता हूँ सरकार का है, क्योंकि सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा है, फिर शिक्षा है। शिक्षा से भी बच्चों को वंचित रहना नहीं चाहिए। उसके अलग अलग उपाय हैं, जैसे ऑनलाइन ब्लेंडेड लर्निंग, तो वो भी तरीके अडॉप्ट किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें ये देखना पड़ेगा कि कितना उस पर खर्च आएगा, क्या सिस्टम होगा। शिक्षा से वंचित नहीं, स्कूल खोलने चाहिए मैं चाहता हूँ, लेकिन निर्णय सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत मुंजाल हूँ। मैं अंबाला सीबीएसई स्कूल सहोदय को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा था आज की मीटिंग में। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास था सरकार का, सब स्टेक होल्डर्स को लेकर एक डिस्कशन पैनल बनाने का और उन सब से सजेशंस लेने का। ये एक तरह की अनूठी पहल है इस बार सरकार की, और इसमें सब लोग इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं अपने आप को, और एक बहुत अच्छा सा माहौल बना यहाँ। और बेस्ट पार्ट था, इसमें मीडिया भी इनवाइट किया गया था अपनी सजेशंस के लिए। सरकार विभिन्न तरह के 13 पॉइंट थे जिसमें हर तरह की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रही है गवर्नमेंट, और सजेशंस मांग रही है, वो कोई भी नेगेटिव हो कोई भी पॉजिटिव हो। तो एज एसोसिएशन, एज सीबीएसई स्कूल एसोसिएशन, जिन पॉइंट्स का हमने ध्यान रखा, तो हमने यही रखा कि अभी भी कुछ भी कह लो, बच्चा हमारे लिए सबसे सुप्रीम है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी सजेशंस दिए हैं, जैसे कि हाफ डे पे स्कूल आना। सरकार से मांग की है कि सैनिटाइजेशन को बराबर रखा जाए, जैसे सरकारी स्कूल में हो रही है सैनिटाइजेशन, वैसे प्राइवेट स्कूल में होनी चाहिए, और ये सैनिटाइजेशन का जिम्मा सरकार को लेना चाहिए ताकि इसमें कोई कोताही ना बरत सके। अगर ये प्राइवेट स्कूल को दे दी जाएगी तो कहीं ना कहीं इसके स्टैंडर्ड में, क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट हमने सरकार को सबमिट किया। और दूसरा पॉइंट जो मेन हमने सबमिट किया वो ये किया कि एक बार स्टाफ को इमिडिएटली आने की परमिशन दी जाए, ताकि इस बारे में हम भी आगे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकें, स्टाफ पिछला काम भी चेक कर सके और आगे के लिए स्ट्रेटेजाइज भी कर दिया जा सके, ताकि अभी इस टाइम हमारे को सिर्फ एडमिन स्टाफ बुलाने की इजाज़त है। हमारे यहाँ पर हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन, हरियाणा राज्य के अध्यापक संघ, मास्टर एसोसिएशन, हरियाणा राज्य के प्राथमिक संघ के सभी साथी पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे हुए थे। उन्होंने बैठ के टीम रूप में जो एक एजेंडा दिया गया था 13 पॉइंट्स का, 13 बिंदुओं का, उस पर विचार विमर्श किया है और कोशिश की है कि उसमें अच्छे से अच्छा बेस्ट अपने सुझाव दिए हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। बच्चों के स्वास्थ्य का सबसे ज़रूरी है कि बच्चों का जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। उसके लिए हमने अलग अलग इसमें 13 पॉइंट लिखे हैं, और वो 13 बिंदुओं पर सभी साथियों ने मिल कर के सुझाव दिए हैं और डिपार्टमेंट को भेजे जाएंगे, ताकि बच्चों की पढ़ाई भी हो सके। और उसमें हमने मेन ये रखा है कि बच्चे एक क्लास में, एक सेक्शन में 12 से 15 एक दिन में आएँ, और स्वास्थ्य विभाग से समय समय पर आकर के डॉक्टर जो नर्सिज हैं वो बच्चों को आकर के चेकिंग बच्चों की स्वास्थ्य की करते हैं। इसमें हमें निदेशालय की ओर से आदेश प्राप्त हुआ था कि सभी जो अभिभावक संघ हैं और प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, मीडिया के प्रभारी हैं और साथ ही हमारे जो अभिभावक हैं, उन सब से ये सुझाव लिए जाएं कि आगामी समय में कोरोना महामारी के चलते किस तरह से स्कूलों को खोलने के लिए सुझाव आते हैं, क्या प्लानिंग हम कर सकते हैं,
और बच्चों को डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से और बेहतर आगे अगर स्कूल खुलने की स्थिति में नहीं रहते तो किस तरह से हम अपने बेहतर सुझाव देकर स्कूलों को और बच्चों के फ़ायदे की बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज हमारे पास सभी ने बहुत ही सकारात्मक सुझाव दिए हैं। हमारे जो प्राइवेट स्कूलों के एसोसिएशन के लोग थे, हमारे जो अभिभावक संघ के लोग थे, हमारे जो अध्यापक संगठन के लोग थे, प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स थे, गवर्नमेंट स्कूलों के प्रिंसिपल्स थे, सब ने अपने बेहतर सुझाव प्रस्तुत किए हैं ताकि आने वाले समय में किसी तरह का बच्चों का पढ़ाई का नुकसान ना हो और किस तरह से किस प्लानिंग के साथ हम स्कूल्स को खोल सकते हैं। इनको हम सबको संकलित करके और विभाग को और सरकार को भेजेंगे ताकि एक पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर, क्योंकि ये मीटिंग्स होनी है और सभी 22 जिलों से सुझाव आने हैं, तो फिर निश्चित रूप से विभाग इन सब में संकलित करके जो गाइडलाइंस तैयार होंगी, जो हमें प्राप्त होंगी विभाग से, उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे।